अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 13.2 टेंथ क्लास ज्योमेट्री के ऊपर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने सर्कमस्क्राइब सर्कल के अबाउट सीखना है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन सीखेंगे कि सर्कमस्क्राइब सर्कल होता क्या है। मैं आप लोगों के सामने एक जनरल सी डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स में से पास होता है उसको आप क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो इसको डिफाइन करेंगे, द सर्कल विच पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विच पासिस थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। वो दायरा जो एक मुसल्लस के रास्तों में से पास होता है वो क्या बन जाता है? सर्कमस्क्राइब सर्कल बन जाता है। तो एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने यही सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है। एक गिवन डेटा दे दिया जाता है ट्रायंगल का, आप लोगों ने एग्जैक्ट बनाना है। मैं आप लोगों को इसके चंद एक जो स्टेप है वो डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, सर्कमस्क्राइब सर्कल के लिए एक ट्रायंगल दे दी जाती है। तो ट्रायंगल का जो डेटा है ए बी 6 सेंटीमीटर आपने लेनी है। उसके बाद जो दूसरा डेटा दे दिया गया है बी सी 3 सेंटीमीटर है। ये एक कोई साइड दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, और लास्ट वन हमारे पास जो है वो सी ए है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो गिवन डेटा दिया गया है ये एक ट्रायंगल का होगा। आपने इसी ट्रायंगल के ऊपर क्या करना होता है? सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी जो लेंथ है ए बी, मान लीजिए हमने एक ए बी लाइन खींच ली है, जिसकी लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। देखिए, आपने पैमाना की मदद से 6 सेंटीमीटर की एक ए बी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद देखिए, ये जो दूसरी साइड है बी सी है, तो आपने काम क्या करना है? बी पॉइंट के ऊपर जो कंपास है उसकी नोक रखनी है। तो आपने एक पैमाने की मदद से 3 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन कर लेनी है। देखिए, पैमाना होगा, पैमाने की मदद से आपने 3 सेंटीमीटर जब आपने एक प्रकार ओपन की है तो यहाँ पे उसकी नोक रख के मान लें कि एक हमने आर्क लगाई है, वो 3 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सी ए जो कि कितना है जी? 4 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या काम करना है? देखिए, ए पॉइंट आपको पता है यहाँ पे है, तो हमने प्रकार की मदद से 4 सेंटीमीटर की क्या करनी है? प्रकार ओपन करनी है। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं, मान लें कि वो इस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो इसको सी का नाम दे दें। आप सी को ए के साथ ज्वाइन करवा दें, सी को बी के साथ ज्वाइन करवा दें। तो ये हमने जो एक गिवन डेटा दिया गया था उसके मुताबिक एक ट्रायंगल क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप इसी ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे जो कि इसके वर्टेक्स में से क्या होगा? पास होगा। तो सबसे पहले यानी एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में आपको बता दूं, सिंपल आपने फर्स्ट ट्रायंगल ड्रा करनी है। ये हमने एक ट्रायंगल बना लेनी है। उसके बाद ट्रायंगल बना लेने के बाद आप इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे कि आई ड्रा लाइन ए बी, की हमने एक ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर खींची है, बी सी लाइन 3 सेंटीमीटर है, और ए सी लाइन क्या थी? एक कॉस खींची थी 4 सेंटीमीटर। फिर सी को ए के साथ मिला दिया था, सी को किसके साथ मिला दिया था? बी के साथ मिला दिया था। अब वो जो दूसरा आपने सर्कमस्क्राइब, देखें यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें हैं, एक सर्कमस्क्राइब होता है, इनस्क्राइब, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो सर्कमस्क्राइब के लिए आप लोगों ने जो दूसरा पॉइंट माइंड में रखना है, हमने क्या ड्रा करने होते हैं? राइट बाइसेक्टर ड्रा करने होते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे सर्कल बनाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सेंटर ज़रूरी होता है और एक रेडियस ज़रूरी होता है। तो मैं सेंटर मालूम करने के लिए ये जो 3 साइड हैं इनमें से किसी दो के राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह ड्रा किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे, इस साइड के मुताबिक आप एक अंदाजे के मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करेंगे। ये साइड है, इस साइड के मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करेंगे। मान लें कि यहाँ तक आपने प्रकार ओपन किया है, एक आर्क इस तरह लगाएंगे। आप जितनी प्रकार ओपन कर ले उसमें चेंज नहीं करनी, इस पॉइंट पे आ जाना है, एक आर्क यहाँ पे लगा देनी है। तो देखिए, ये जिस दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, मैंने उनके इन बिटवीन क्या कर दी? लाइन खींच ली। इस लाइन का मतलब है इसने ए सी जो साइड थी उसको क्या कर दिया है? बाइसेक्ट कर दिया है, दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया है? तकसीम कर दिया है। आप ये जो दूसरी साइड है बी सी, इसका भी सिंपली हमने क्या काम करना है? इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर जिस तरह मैंने इसको ए और सी को डील किया है, सेम इसी तरह बी और सी को भी क्या करेंगे? डील करेंगे। आप इस पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन की है, एक कॉस इस तरह लगाएंगे, जितनी प्रकार ओपन कर ले उसमें चेंज नहीं करना।
इस सी पॉइंट पे आ जाना है, इसके अपोजिट एक आर्क लगा देनी है। देखिए अब ये दो आर्क जिन दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं उनमें से आपने क्या कर लेनी है, एक लाइन पास कर लेनी है। तो ये भी एक राइट बाइसेक्टर था, ये भी एक राइट बाइसेक्टर था। तो ये किस पॉइंट पे जो आके मिल रहे हैं वो हमारा ये वाला पॉइंट होगा गिवन। इसको आप ओ का नाम दे दीजिए, हमारा क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। यानी जहाँ पे दो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। राइट बाइसेक्टर मालूम कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या मालूम कर लिया है, सेंटर भी मालूम कर लिया है। सेंटर मालूम कर लेने के बाद अब आप लोगों ने सर्कल ड्रा करना होता है। तो सर्कल किस तरह ड्रा किया जाता है, क्योंकि हमें सेंटर का तो पता है, फिर रेडियस का पता होना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, हमने क्या काम करना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के ये जो पॉइंट मिला है ये सी से, ए से और बी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो अब आपने क्या काम करना है, इस पॉइंट से लेकर सी तक ओपन करें, बी तक या सी तक प्रकार की ओपन करेंगे। तो यहाँ से जो आपने एक गिवन मतलब क्या करना है, सर्कल पास करना है। तो वो हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, सरकमस्क्राइब होगा, वो दायरा होगा जो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स में से क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि ड्रा आ सरकमस्क्राइब सर्कल, जिसका गिवन डेटा ये था। तो आपने सिंपली ये काम कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें इंस्क्राइब सर्कल का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमने इंस्क्राइब सर्कल का बताना है। इंस्क्राइब सर्कल, अब इंस्क्राइब सर्कल के लिए भी सबसे पहले तो एक ट्रायंगल का डेटा दे दिया जाएगा, जिसमें डेटा आप लोगों को दे दिया गया है ए बी 5 सेंटीमीटर है, जो बी सी लाइन है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो सी ए है वो भी 3 सेंटीमीटर है। ये एक ट्रायंगल का डेटा दे दिया गया है। तो अब सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए डेफिनेशन के तौर पे कि इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है। देखें, एक हमने फिर से एक ट्रायंगल बना ली है। अब वो सर्कल जो एक ट्रायंगल की साइड्स को इंटरनली तौर पे टच करता है वो क्या बन जाता है, इंस्क्राइब सर्कल बन जाता है। तो इट्स मीन कि अब मैं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की पिक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे कि वो दायरा होगा जो ट्रायंगल की साइड को क्या कर रहा होगा, इंटरनली तौर पे क्या कर रहा होगा, मस कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो अब सबसे पहले जो ये जो तीन एक साइड दे दी जाती हैं वो अंडरस्टूड है कि एक ट्रायंगल की होंगी। ट्रायंगल सबसे पहले बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ए बी लाइन दे दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है। मान लें कि हमने ये ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है। उसके बाद फिर ट्रायंगल बनाने का वही प्रोसीजर के बी सी एक कोस खींचनी है। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, पैमाने की मदद से 3 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करेंगे। यहाँ पे उसकी नोक रख के मान लें कि हमने जो एक आर्क लगाई है वो यहाँ पे लगती है। उसके बाद जो ये सी ए है वो भी 3 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे ए के ऊपर आके एक आर्क लगानी है 3 सेंटीमीटर की, मान लें कि वो यहाँ पे लगती है। आपने इसको सी का नाम दे के इसको ए के साथ ज्वाइन करवा दिया है, इसको बी के साथ ज्वाइन करवा दिया है। तो हमारे पास जो एक ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो इसमें भी पहला पॉइंट आपने यही लिखना है कि फर्स्ट आपने क्या ड्रा करनी है, एक ट्रायंगल बना लेनी है। अब देखें, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे सरकमस्क्राइब सर्कल बनाया था, उसमें मैंने राइट बाइसेक्टर खींचे थे। अब इसके अंदर की तरफ आना है तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, एंगल बना लेने हैं। तो यहाँ पे तीन, आप जानते हैं कि जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे उनका जो रिलेशन होता है नॉन कोलिनियर रेज फॉर्म एन एंगल, वो क्या बना देती हैं, एंगल बना देती हैं। तो अब हमने जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है एंगल बाइसेक्टर, हमने दूसरा काम यहाँ पे करना है एंगल बाइसेक्टर, जो कि एंगल बाइसेक्ट करना आप लोग जानते हैं। देखिए ये एक एंगल है, इस पॉइंट के ऊपर हमने प्रकार की नोक रखनी है, अपनी मर्ज़ी से एक छोटी सी आर्क लगा देनी है। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जितनी प्रकार आपने ओपन कर ली उसमें चेंज नहीं लेके आनी। इस पॉइंट पे आना है, एक आर्क यहाँ पे लगानी है। तो ये दो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने एक लाइन इन दो में से पास कर लेनी है। अब ये जो लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया होगा, तकसीम कर दिया होगा। अब
ये दूसरा एंगल है। इस पॉइंट पे आ जाना है, प्रकार की मदद से एक आर्क यहाँ पे लगानी है। इस पॉइंट पे आ जाना है, प्रकार की मदद से एक आर्क यहाँ पे लगानी है। तो इनके इन बिटवीन भी आपने क्या कर लेनी है, एक लाइन पास कर लेनी है। व्यूअर्स देखें तो इससे पहला जो क्वेश्चन किया था हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे। राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिल रहे थे वो हमारा क्या था, सेंटर था। इनस्क्राइब सर्कल बनाना था तो मैंने क्या की है, एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर आके मिलते हैं वो हमारा पॉइंट क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। इसको मैंने ओ का नाम दे देना है। अब थर्ड वन यहाँ पे सेंटर भी मालूम हो गया। अब सेंटर मालूम हो गया है। चौथा हमने क्या ड्रा करना होता है, रेडियस बनाना है। तो देखें आपको सर्कल बनाने के लिए पहले भी बता चुका हूँ कि दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सेंटर ज़रूरी होता है, एक रेडियस ज़रूरी होता है। सेंटर का पता हमें चल गया है कि यहाँ पे सेंटर बन रहा है। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे उसका ना रेडियस बना लेना है। तो रेडियस किस तरह ड्रा करेंगे, रेडियस ड्रा करने के लिए हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। एल्टीट्यूड किस तरह ड्रा किए जाते हैं, देखें आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे। इस साइड देखें, ये साइड बराबर डिस्टेंस पे होंगी। तो आप कोई भी एक साइड के बाहर एक आर्क लगा दें, इतनी प्रकार ओपन करेंगे ये दो पॉइंट पे आर्क इंटरसेक्ट कर जाए। अब आर्क ने इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है। अब आपने क्या काम करना है, इस पॉइंट पे आ जाना है, प्रकार इतनी ओपन करेंगे यहाँ पे एक आर्क लग जाए। जितनी प्रकार ओपन करके आर्क लगाई उसमें चेंज नहीं लेके आनी, इस पॉइंट पे आ जाना है, एक आर्क यहाँ पे लगा देनी है। अब ये जो दो आर्क इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपने इसको इसके सेंटर के साथ ज्वाइन करवा देना है। जैसे ही सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये जगह से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब ये जो गिवन पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, इतना रेडियस बन जाता है। अब आपको सेंटर भी मिल गया है, रेडियस भी मिल गया है। हमने काम क्या करना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है, इतनी प्रकार ओपन करनी है। एक जब आप सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल इस ट्रायंगल की साइड को इंटरनली तौर पे क्या कर रहा होगा, मस कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो वो क्या बन जाता है, इनस्क्राइब सर्कल बन जाता है। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि ड्रा एन इनस्क्राइब सर्कल। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, कि वो दायरा जो ट्रायंगल की अजला को अंदरूनी तौर पे मस करता है वो क्या कहलाता है, इनस्क्राइब सर्कल बन जाता है। उसके लिए 3-4 पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर बना लेनी है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या बन जाता है, सेंटर। और उसके बाद रेडियस ड्रा करने के लिए आपको एल्टीट्यूड बनाना होंगे। एल्टीट्यूड मैंने खींचा है तो एक सर्कल बना लिया जो कि हमारा गिवन इंस्क्राइब सर्कल आ जाता है। तो व्यूअर्स आज का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हमसे डिमांड करता है कि आप एस्क्राइब सर्कल बनाएं। एस्क्राइब सर्कल, तो इसके लिए भी एक डेटा दे दिया जाएगा जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो एक साइड है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर, और थर्ड वन जो हमारे पास साइड है वो व्यूअर्स 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो हमने क्या बनाना है, एस्क्राइब सर्कल बनाना है। तो जो गिवन डेटा दिया जाता है वो एक ट्रायंगल का होता है। तो सबसे पहला काम आपने स्टार्ट में सबसे बड़ी साइड ड्रा कर लेनी है। ए बी मान लेंगे, ये हमने ए बी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है पैमाना की मदद से। उसके बाद ये जो बी सी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने जितनी भी ट्रायंगल आप लोगों के सामने बनाई हैं, जो दूसरी साइड के लिए ना आपको एक आर्क लगाना पड़ती है। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, मान लेंगे वो ये आर्क इस तरह लगती है। उसके बाद सी ए 3 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे सी ए ड्रा करें तो एक आर्क लगाएं, मान लें कि वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब ये पॉइंट को सी का नाम दे दें, जहाँ पे दो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको ए के साथ मिला दें, इसको बी के साथ मिला दें। तो हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब तो यहाँ पे है
तीसरा जो इसकी टाइप है सर्कल की, एस्क्राइब सर्कल। तो एस्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको आनी चाहिए। देखिए एस्क्राइब सर्कल वो होता है जिसमें अगर आप दो साइड को क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें, एक्सटेंड कर दें, कि हमने दो साइड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो दायरा जो दो बड़ी हुई साइड को इंटरनली तौर पर, देखें ये साइड मैंने बढ़ा दी थी और ये साइड भी बढ़ा दी, इन दो साइड को इंटरनली और उसकी जो ओरिजिनल साइड थी उसको एक्सटर्नली तौर पे टच करता है, वो क्या बन जाता है, एस्क्राइब सर्कल बन जाता है। तो गिवन क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहला काम आपने ये किया कि जो एक गिवन डेटा था उसके मुताबिक ट्रायंगल बढ़ा दिए। उसके बाद ट्रायंगल बन जाने के बाद आप इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो दो साइड हैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है। बस आप इसका सारे का सारा प्रोसीजर सीख लें, बाकी आप एग्जैक्ट इसको ड्रा कर लेंगे। तो दो साइड को हमने क्या काम करना है, एक्सटेंड करवा देना है। दो साइड को एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे ना आप एंगल मार्क कर लीजिएगा, ये भी एक एंगल बन जाता है, ये भी एक एंगल बन जाता है। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मुझे सर्कल ड्रा करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सेंटर चाहिए होता है और एक रेडियस। तो अब सेंटर कैसे मालूम होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया है, यहाँ पे भी एंगल बना लिया है। तो अब एंगल बाइसेक्टर करूँगा। मान लें कि यहाँ पे एक आर्क लगती है, यहाँ पे आर्क लगती है, इसके इन बिटवीन आपने एक लाइन पास कर ली है। ये जो दूसरा एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट आता है ये हमारा क्या बन जाता है, ओ, ये हमारा क्या बन जाता है, सेंटर। यानी फर्स्ट ट्रायंगल ड्रा की है। ट्रायंगल ड्रा करने के बाद आपने दो साइड को क्या कर देना है, प्रोड्यूस करना है, उनके एंगल बनाने हैं, एंगल बाइसेक्ट करवाने हैं। जिस पॉइंट पे आके वो मिल रहे होंगे वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। सेंटर मालूम कर लेने के बाद हमने रेडियस मालूम करना है। तो आप देखें रेडियस किस तरह मालूम करना है, ये पॉइंट पे आपने प्रकार की नोक रखनी है। ये जो साइड है इसके अंदर एक आर्क लगानी है, कम से कम इतनी आर्क लगाएंगे ये दो साइड को क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। उसके बाद ये एक पॉइंट मिला है, एक पॉइंट ये मिला है, आप इस पॉइंट पे आके एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे आके एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। आपने जहाँ पे ये दो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे आपने उसको सेंटर के साथ मिला दिया है। सेंटर के साथ मिलाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये जो गिवन पोर्शन आया है ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है। आप देखें व्यूअर्स दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक सेंटर चाहिए था और एक रेडियस चाहिए था। सेंटर ये है, रेडियस ये है। तो अब आपको एक सेंटर भी मिल गया है, रेडियस भी मिल गया। जब आप इतनी प्रकार ओपन करके एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल यकीनन इसकी जो साइड होंगी, दो बड़ी हुई साइड को इंटरनली तौर पे टच करेगा और ये जो एक साइड है उसको एक्सटर्नली तौर पे टच करेगा। तो इस तरह आपने एस्क्राइब सर्कल क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इन तीन सर्कल की टाइप्स के ऊपर था कि सर्कमस्क्राइब किस तरह ड्रा किया जाता है, इंस्क्राइब सर्कल किस तरह ड्रा किया जाता है और थर्ड वन एस्क्राइब सर्कल किस तरह ड्रा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके अबाउट सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब हमने कमिंग जो लेक्चर है उसमें से जो नेक्स्ट टाइप है उसकी तरफ बढ़ना है।